300 लोग, देश की राजधानी दिल्ली। पूरी शाम सबको खुशी खुशी सर्व किया और रात 12:30 बजे बोली द बार इज क्लोज्ड। पर उसी रात उसी वक्त के करीब अंदर आए हुए 4 दिल्ली के लौंडों के ईगो को यह मंजूर नहीं था। इसमें से एक लड़के ने जेब से 1000 रुपए की नोट निकाली, टेबल पर रखी और बेशर्मी से एक बार और ड्रिंक्स की डिमांड की। इस बार उस बारटेंडर ने आंखों में आंखें डाल के कहा, नो, द बार इज क्लोज्ड। अब इसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? बहस, गाली गलौज या थ्रेटनिंग एट मैक्स? नहीं, .022 कैलिबर की गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज पे और सीधा शूट। ये कहानी के सारे पात्र और ये कहानी काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है जेसिका लाल की, या फिर ज़्यादा सोचे तो सबरीना लाल की, पर वो हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए एक सीख जरूर याद रखना कि हर बार पैसा, पावर और कनेक्शन जीत पाते तो महाभारत कौरवों ने जीती होती और पीयूष मिश्रा सिर्फ रोमांटिक गाने ही बनाते। 30 अप्रैल 1999 को ये शूट आउट हुआ कुतुब कॉलोनी दिल्ली में और हमारे प्राइम अक्यूज मनु शर्मा पूरे 1 हफ्ते तक भागते रहे। खन्ना और गिल जो 2 अक्यूज अकम्प्लिस थे वो 4 मई को अरेस्ट हो जाते हैं। 2 दिन बाद मनु शर्मा जो केस के प्राइम अक्यूज है वो भी अरेस्ट हो जाते हैं 6 मई को। 7 मई 1999 को मनु शर्मा ने दिल्ली पुलिस को बयान दिया। मैं कुतुब कॉलोनी लगभग 11:30 बजे अपने दोस्त विकास यादव, अमनदीप गिल और आलोक खन्ना के साथ पहुंचा। हम पहले से ही 1 पेग डाउन थे। थर्सडे पार्टी चल रही थी और 300 लोग भी थे। करीब 2 बजे हम रेस्टोरेंट में गए और विस्की के लिए पूछा। वहाँ मलिनी रमणी, जेसिका लाल और 5-6 लोग, उन्होंने विस्की इज फिनिश्ड ऐसा कह दिया। मैंने फिर पूछा, उन्होंने फिर मना कर दिया। मैंने फिर पूछा, उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर क्या? मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने मेरे पिस्टल निकाली, पहली गोली सीलिंग पे मारी और दूसरी सीधा एम की जेसिका लाल पर। मैं जेसिका लाल को 2 इंच दूर उसके कान की तरफ मारना चाहता था, पर जब मैंने शूट किया तो वो गोली जाकर सीधा उसकी दाई आंखों पर लग गई। मैं वहाँ से भाग निकला और सीधा टोनी गिल जो मेरा दोस्त है उसके पास पहुँचा। विकास यादव और आलोक खन्ना वो भी मेरे साथ आए। पकड़े जाने के डर से मैंने मेरी पिस्टल एक ढाबे के बाहर छुपा दी जो क्राइम सीन से थोड़ी ही दूर थी। मैं अपने पिस्टल लेने वापस भी गया अपने दोस्तों के साथ और सुबह 6 बजे मैं विकास यादव के घर चला गया। फिर मैंने अपनी पिस्टल रविंद्र सुदन जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनको दी। मैं जानता हूँ कि पिस्टल कहाँ है और पुलिस को ले भी जा सकता हूँ वहाँ। मैं पुलिस को पूरी तरह इस केस में सहायता करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सोर्स ने कहा। पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस में बहुत बड़ी गलती की। जब मनु शर्मा ने पिस्टल की जगह और लोकेशन बता दी थी और मनु शर्मा उन्हें खुद ले जाने के लिए तैयार था, तब पुलिस ऑफिसर्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसमें से पुलिस ऑफिसर्स का इंटेंशन क्लियर दिखता है और उस पर डाउट भी आता है। हाँ, मनु शर्मा ने खुद हत्या की कबूली दी अपने मुंह से। अब तो ये ओपन एंड शट केस है, राइट? मीडिया, प्रिंट, इवन जनता को भी यही लगा। बट हियर इट कम्स, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। द स्टेटमेंट वाज मार्क्ड एज नॉन एडमिसिबल इन कोर्ट। 6 पेज का डॉक्यूमेंटेड और साइन स्टेटमेंट होते हुए भी उसका वैल्यू कोर्ट में बिल्कुल 0 था। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर स्टेटमेंट लेते हुए कोई भी मैजिस्ट्रेट उस जगह पे मौजूद नहीं था। अब ये गलती पूरी तरह दिल्ली पुलिस की थी, पर इस सब का जो जुर्माना है वो भरना पड़ा किसे? शायद सबरीना लाल को, जेसिका लाल की छोटी बहन और इस केस की इकलौती ओजी प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी तब वो डटी रही, रियल फेमिनिज्म का चेहरा बन के पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ी, ना कि आजकल के फेक हैशटैग लगा के हेट फैलाने वाले सो कॉल्ड फेमिनिस्ट की तरह। टू ब्रिंग कंटेक्स्ट, मनु शर्मा के पिताजी थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और तत्कालीन पार्षद। तो अभी आप ही सोचिए कितना बेशुमार पैसा, पावर और प्रेशर वॉज ऑन प्ले। लेकिन सबरीना ने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। लोगों के लिए इट वॉज जस्ट अनदर मर्डर इन द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बट फॉर सबरीना इट वॉज टू ब्लडी पर्सनल। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पे। याद है ना वो स्टेटमेंट? हाँ, वही जो एडमिसिबल नहीं था, पर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारे मौका वारदात पे तो 300 हाई सोसाइटी के मेंबर्स मौजूद थे। अब उनमें से 35 विटनेस थे और 3 डायरेक्ट आई विटनेस थे। अब तो मनु शर्मा का बचना नामुमकिन होगा। हाँ, काश चीज़ें इतनी आसान होती। उन विटनेस में से 1-2 नहीं, पूरे 32 जन हॉस्टाइल हुए। यानी उन्होंने पुलिस स्टेशन या लोअर कोर्ट्स में दिए हुए अपने बयानों को पूरी तरह बदल दिया। जेसिका के फेवर यानी सच से सीधा 180 डिग्री फ्लिप। हमारे लिस्ट में सबसे पहला फेमस हॉस्टाइल नाम है शायन मुंशी।
शायन जेसिका के अच्छे दोस्त और सेम पार्टी में को बारटेंडर होने के साथ साथ इस केस के एक की आई विटनेस भी थे। 30 तारीख को हादसे के दिन एफआईआर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मेहरौली पुलिस स्टेशन में उन्होंने ही दर्ज करवाई। उन्होंने अपना बयान क्यों और कैसे बदला ये हम इस कहानी में आगे सुनेंगे, वो भी उनकी जुबानी पे ही। शिवदास यादव आई विटनेस नंबर 2 और करण राजपूत आई विटनेस नंबर 3, इन्होंने भी अपने कोर्ट में दिए हुए बयान को पूरी तरह बदल दिया। ये दोनों भी काफी गरीब घर के इस्मत है और इन्हें डराना और थोड़े से पैसे देना यही काफी बन गया इनके सच्चाई को खरीदने में। प्रेम सागर और रूप सिंह जो 2 बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने पहले कंफर्म किया था कि हाँ गोली मनु शर्मा ने चलाई, उन दोनों ने भी अज्ञात कारणों की वजह से कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। उन्होंने कोर्ट में बयान बदल के कहा कि गोलियां 2 अलग अलग बंदूकों से चलाई गई थी। ऐसे कुल 32 लोग और उनके 32 कारण जिसके वजह से उन्होंने अपना जमीर बेचा। लगभग 80% विटनेस ने अपने बयान बदले। अमीर और पावरफुल के खिलाफ बोलने का जिगर मानो किसी में बचा ही नहीं था। पर जेसिका की दोस्त और की विटनेस मलिनी रमणी और उनके पेरेंट्स बीना रमणी और जॉर्ज मेलियोट जो कि कुतुब कॉलोनी के ओनर्स भी थे और इस केस के प्राइम विटनेस भी, और दीपक, रोहित और रुबल, इन 6 लोगों ने मनु शर्मा को कोर्ट में आइडेंटिफाई भी किया और अपने बयान पर अड़े भी रहे। बट दिस वॉज नेवर इनफ। 2006 के फरवरी में मनु शर्मा वॉज एक्विटेड यानी रिलीज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एंड की विटनेसेस रिट्रैक्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। इन घटनाओं ने सबरीना के न्याय की जिद और जुनून दोनों को पूरी तरह अंदर से तोड़ दिया। जब सबरीना पूरी तरह हार चुकी थी और प्रूफ्स की कमी लीगल बैटल भी हरा चुके थे, तब हादसे के पूरे 7 साल बाद जाग गई हमारी 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी इंडियन मीडिया। Does it really make sense a man accused of killing Jessica Lal is actually out free? हाँ, तभी भी मीडिया लेट थी पर निडर थी और असली इश्यूज को रेस करने से डरती नहीं थी, उल्टा उसमें ज्यादा प्राइड लेती थी, अनलाइक आजकल की मीडिया। बट इसके बारे में हम इत्मीनान से किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो मनु शर्मा के रिलीज के बाद एक आउटरीच शुरू किया मीडिया ने, पर उसे कंधों पर और सर पर उठाया पूरे देश ने। #जस्टिस फॉर जेसिका पूरे देश में 2G के जमाने में ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने रास्तों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रिंट मीडिया ने जस्टिस सिस्टम को मॉक करते हुए हेडलाइन डाली, नो वन किल्ड जेसिका विद अ क्वेश्चन मार्क। 22 मार्च 2006 को रिलीज के 1 महीने बाद मनु शर्मा पे केस दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से ओपन कर दिया। मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर और उसके वजह से आए हुए पुलिस पिटीशन अपील ने इस केस को फिर से कोर्ट में लाया। चंडीगढ़ के ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मिडिल फिंगर प्रोटेस्ट और मीडिया के SMS कैंपेन्स ने तो इस केस को पूरे देश में हेडलाइंस बना दी। कैंडल लाइट्स विजिल्स निकले इंडिया गेट पे, जो उस समय बिल्कुल भी कॉमन हैपनिंग नहीं थी। This is a campaign that really represents the power of ordinary people. इस सबके बीच शायन मुंशी की आई विटनेस, तब तक वो बॉलीवुड के एक एक्टर बन चुके थे। शायद हॉस्टाइल बनने का इनाम मिला होगा उन्हें। सितंबर 2006 में स्टार न्यूज पे एक बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आया, स्टिंग ऑपरेशन। हमने शायन को फोन किया कि एक इंडो ब्रिटिश फिल्म के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने खुद को लंदन के एक निर्माता का प्रतिनिधि बताया। तहलका मैगजीन ने प्रॉपर हिडन कैमरा सेटिंग के साथ शायन मुंशी, हाँ वही जिसने खुद की आंखों से जेसिका का मर्डर देखा और खुद FIR लिखवाने के बाद हॉस्टाइल टर्न हो गया। पुलिस ने मुझसे जो लिखवाया उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता, लेकिन तहलका और स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे का सामना हुआ तो शायन मुंशी के मुंह से वो निकला जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब असल में क्या हुआ था वो सुनते हैं खुद शायन के मुंह से। क्या करना है आपसे? कुछ भी बयान करिए आप लोग। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने और उम्मीद यही रखता हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ। इस चीज ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया और विटनेस खरीदारी पर पहला और सबसे बड़ा प्रूफ भी दिया। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा और 15 दिसंबर 2006 को पूरे 7 साल के इंतजार के बाद सबरीना, लाल परिवार और उनके करोड़ों हितोचिंतक और इस देश के एक निर्दोष और निरपराध लड़की को न्याय मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया। Manu Sharma, convicted of murdering Jessica Lal, will stay in jail for life. That's what the Supreme Court said today, adding that Manu Sharma's guilt had been proven without doubt. मनु शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट
और उसके साथियों को 4 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। पूरा देश उस दिन खुश हुआ, मानो किसी ने हर आदमी का छीना हुआ हक और सच की कीमत उन्हें लौटाई हो। वी.एन. खरे, जो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने इस केस पर कहा कि जब पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो जज को प्रोएक्टिव होना चाहिए। उनका कहना यही था कि जज को सिर्फ कोर्ट में दिए गए एविडेंस पर टोटली डिपेंड नहीं करना चाहिए जब क्लियरली लग रहा हो कि एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सिद्धार्थ वशिष्ठ यानी मनु शर्मा की सजा शेड्यूल तो 2023 तक थी, पर 2 जून 2020 को उसके अच्छे बर्ताव के चलते तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। 1999 में दारू नहीं देगी तो सिर पे गोली खाएगी से 2020 तक मनु ने बदलाव की कोशिश तो शायद जरूर की होगी। वो जेल के अंदर से अब फुल टाइम सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, जो प्राइमरीली प्रिजनर्स के एम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है। 2018 में ही सबरीना ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को नो ऑब्जेक्शन और मनु शर्मा एक्विटल ये स्टैंड क्लियर कर दिया था। I have no objection. I'm okay with Manu Sharma getting bail. सबरीना की पूरी लाइफ एक इंस्पिरेशन है, जिद से अपने हक के लिए लड़ना, अपने बहन को इंसाफ दिलाना और आखिर में वक्त आने पर मनु को माफ करना। बट शायद इस पर एक सबरीना थी जिसने अपनी पर्सनल लाइफ कभी जी ही नहीं, ना शादी, ना बॉयफ्रेंड, ना कोई सपने, बस जैसिका जैसिका जैसिका। और 2021 में मनु के रिलीज के 1 साल बाद एट द एज ऑफ 53 एक प्रोलॉन्ग्ड बीमारी ने उनकी जान ले ली। सो दिस स्टोरी स्टार्ट्स विथ लाल्स डेथ एंड एंड्स एट अनदर लाल्स डेथ अगेन। क्या यही है जस्टिस और इज इट अ फुल सर्कल?